वेलकम टू माय चैनल अलिफ किचन। मैं हूं वलीद रज़ा और आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक मायो चिकन रोल या चिकन पराठा रोल्स। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी थी। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर चिकन पराठा रोल या गार्लिक मायो रोल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पराठों के लिए आटा गूंद लेना है। तो इसके लिए हमने एक बर्तन में डाल देने हैं 2 अदद अंडे, 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच नमक शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और 1 कप के जितना हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने अंडे, चीनी, नमक और ऑयल को, पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 4 कप के जितना मैदा। और यहाँ पे मैदा शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनका एक आटा गूंद लेना है। अगर आपको लगे कि आटा जो है वो सख्त है तो इसमें आप थोड़ा-सा हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आटा जो है वो सॉफ्ट है, नरम है, तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत मैदा शामिल कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने पराठों के लिए आटे को अच्छी तरह से गूँध लिया है। अभी हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास 1 किलो के जितना बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर देना है आधा कप के जितना दही, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल कर देना है। आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के लेमन का जूस शामिल कर देना है। अगर हम चम्मच की बात करें तो 3 खाने के चम्मच के जितना हमने इसमें लेमन जूस शामिल कर देना है। तो यहाँ पे लेमन जो है वो अच्छे से जूसी होने चाहिए, खुश्क ड्राई से लेमन नहीं होने चाहिए। और 2 चुटकी के जितना हमने इसमें येलो फूड कलर यानी कि ज़र्दा रंग शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना ऑयल भी शामिल करेंगे और ऑयल शामिल करके हमने मज़ीद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अभी हमने इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। तो यहाँ पे आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे। अभी हमने हस्बे ज़रूरत आटा लेना है और इसके पेड़े बना लेने हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पेड़े का साइज़ कितना रखना है, पराठे का साइज़ आपने कितना रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे पेड़े जो है वो बना लिए हैं। अब इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे काउंटर पे हमने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और एक पेड़ा उठाना है और इसको हमने अच्छी तरह से फैला लेना है। जितना बारीक हो सके हमने इसको बारीक फैला लेना है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि ये टेढ़ा-मेढ़ा होता है, गोल बनती है रोटी, लेकिन हमने जस्ट इसको बिल्कुल बारीक जो है वो रोटी सी बना लेनी है। और यहाँ पे रोटी को फैला लेने के बाद हमने इस तरह करके इसको रोल करते जाना है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको रोल करना है, लच्छे जो है वो इसी से बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से रोल करने के बाद अभी हमने इसका गोल सा पेड़ा बना लेना है। और ये जो आटा बच जाएगा थोड़ा सा, इसको हमने इसके सेंटर में रख देना है और ये एक पेड़ा हमारा तैयार है।
इसी तरह हम मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। यहाँ पे रोटी को बिल्कुल बारीक बेल लेने के बाद हमने इसको इस तरह से उठाना है और इस तरह झटकना है और फिर 2 उँगलियों की मदद से हमने इसको लपेटते जाना है और एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अभी हम इसको कवर करेंगे और इनको कवर करने के बाद हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चिकन को कुक करेंगे, तो इसके लिए हमने एक पैन लेना है और पैन में डाल देना है मैरिनेटेड चिकन और इसको हमने अच्छी तरह से फैला लेना है और कवर करना है और कवर करके हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है, ताकि दही वगैरह का, चिकन का जो भी पानी निकले, चिकन उसी में अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। तो बीच बीच में 1-2 मरतबा हमने इसमें चम्मच भी चला देना है। तो यहाँ पे अभी हम इसके लिए ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक ब्लेंडर जग में डाल देने हैं 1/4 कप के जितनी पुदीने की पत्तियाँ, आधा कप के जितने सब्ज़ धनिए की पत्तियाँ शामिल करेंगे, 3 अदद छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, एक छोटी सी प्याज को रफली कट करके वो हमने इसमें शामिल कर देना है, एक बिल्कुल छोटा सा टमाटर भी कट करके शामिल कर देंगे, आधी चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है और यहाँ पे हमने 2 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे चटनी जो है वो बन के तैयार है। यहाँ पे ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के जितना दही है और इसमें हमने हस्बे ज़रूरत चटनी शामिल करनी है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितनी जो है वो चटनी शामिल करनी है, कितनी स्पाइसी आपने इसको रखना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो दही की ग्रीन चटनी है वो भी बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो पराठों के लिए चिकन था वो अच्छे से कुक हो चुका है, पानी भी सारा इसका ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कोयले का धुआं दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील के बाउल में 2 अदद दहकते हुए कोयले रख दिए हैं और इनके ऊपर हमने 2 से 3 कतरे ऑयल के शामिल कर देने हैं और यहाँ पे हमने इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है, ताकि कोयले का बहुत अच्छा सा फ्लेवर चिकन के अंदर चला जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को बारबेक्यू फ्लेवर हमने दे दिया है। अब इसको करते हैं साइड पे और यहाँ पे अभी हमने एक बॉल लेना है और बॉल में एक बड़े साइज़ की प्याज को कट करके वो हमने शामिल कर देना है। एक बड़ा खीरा था जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है और इसमें हमने शामिल कर देने हैं 2 खाने के चम्मच के जितना सफ़ेद सिरका और 3/4 कप के जितना हमने इसमें पानी शामिल कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्स करके इसको भी रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे हमने पराठों के लिए काउंटर पे हल्का सा ऑयल लगाया है और जो पेड़े बना के रखे थे वो हमने एक पेड़ा लेना है और इसको हमने हाथों की मदद से ही फैला के इसका एक पराठा या रोटी सी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पराठा जो है वो कुक होने के लिए तैयार है और यहाँ पे तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और पराठा इसके ऊपर डाल देना है और यहाँ पे पराठे की इस साइड पे भी हमने हल्का सा ऑयल डाल देना है और यहाँ पे हमने पराठे को उलट-पुलट करके खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाने तक कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा पराठा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अभी हम इसको उतारते हैं और ये 4 अदद पराठे मैंने तैयार कर लिए थे और यहाँ पे सबसे पहले हमने इन पराठों के ऊपर लगा देनी है गार्लिक मायो। ये हमारी खुद की रेसिपी है और अगर आपने अभी तक गार्लिक मायो की रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से गार्लिक मायो सॉस या शवारमा सॉस कैसे तैयार की जाती है उसका लिंक देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत और इसके बाद जो हमने प्याज और खीरे का अचारी सलाद बना के रखा था वो हमने इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत डाल देना है और इसके बाद हमने इनके ऊपर डाल देना है कुक किया हुआ चिकन। आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने चिकन की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा या कितनी कम रखनी है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है पुदीने की जो सब्ज़ चटनी हमने तैयार करके रखी थी और सब्ज़ चटनी डालने के बाद हमने मज़ीद इसके ऊपर टमाटो केचप डाल देनी है और यहाँ पे हमने इन पराठों को इस तरह करके रोल कर लेना है।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक मायो चिकन पराठा रोल या चिकन पराठा रोल्स बन के बिल्कुल तैयार हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।